अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया जहान की ज़हीन खातून मैडम मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का आज बयान सुना तो हासा सा निकल गया, थोड़ा सा थोड़ी परेशानी भी हुई कि माशाल्लाह इतने अजीम दिमाग हमारे पे मुसल्लत हैं। फिर याद आया इनके बड़े बड़े इससे बड़े बड़े अजीम दिमाग हमारे पे मुसल्लत हैं। दिल को तसल्ली दी और आराम दिया। हाफिज़ नईम साहब जमात इस्लामी के जो सरबराह हैं, उनका एक बयान देखा सुना, मौलाना के बयान के साथ कंपैरिजन किया। फिर मैंने सोचा क्या हो रहा है, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट को बातें चारों तरफ से हमारे जर्नैलों को बड़े बड़े बातें सुननी पड़ रही हैं। व्हाट इज़ दिस कोलावेरी डी मैन। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पे अभी तक पड़तू पांबड़ बल रहे हैं। और क्या हमारी रियासत फेल हो रही है। बलूचिस्तान में आज जो वाक़या हुआ है जिसकी रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं है, ऐसा करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इन सारी चीज़ों पे बात करूँगा आज। ज़रा बड़ी कोई गंभीर किस्म की डिस्कशन होगी, बड़ी गंभीरता के साथ होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूँ अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सपोर्ट करना चाहें तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जनाबे वाला, मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा आज मिसफायर मारे और अपना ओन गोल भी किया। मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा को शायद अंदाज़ा हो गया है कि कश्मीर में जमात को जूते पड़ने हैं। दीवार पे लिखा हुआ सबको नज़र आ रहा है, इसलिए मैडम मरीम नवाज शरीफ ने आज फरमाया कि मुझे कश्मीर में हुकूमत बनाने का कोई शौक़ नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप वोट दें ताकि जो काम पंजाब में हो रहे हैं वो काम कश्मीर में भी हों। यानी 900,000 बंदा CCTV मार दे। कहती है मैं सब कुछ की ज़िम्मेदार समझती हूँ अपने आप को, आवाम की ज़िंदगी बेहतर करनी है। गुजरांवाला में 42 साल का एक लड़का, एक नौजवान, एक मज़दूर, उसने 42,000 का बिल आने पर गले में फंदा डाल लिया। कौन रिस्पॉन्सिबल है। चकवाल में CCD ने एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल बच्चियों को गोली मार दी। कौन रिस्पॉन्सिबल है। 11 अरब का आप जहाज़ खरीदती है। कौन रिस्पॉन्सिबल है। जजों को रिश्वत के तौर पे 2.5 लाख में 60 लाख वाली गाड़ी दी जाएगी। कौन रिस्पॉन्सिबल है। कोई रिमोर्स है। आप आवाम को कह रही हैं जी मैं स्कूटियाँ आपको फ्री में दूंगी, सिर्फ 15,000 रुपये आपने शुरू में देना है और 2,000 रुपये महीने का देना है। ये केड़ा फ्री हुआ जी। खैर, तो साथ साथ मैडम ने एक और भी फरमाइश की। मैडम ने कहा आज के बाद मैं किसी बच्चे से ये ना सुनूं कि सियासत में आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपको पता होना चाहिए मैडम इज़ अ लिटिल टू लेट, क्योंकि इससे पहले एक बंदा आया था, लीडर था, वो सारे बच्चों को सच्चा मुताला पाकिस्तान, सच्ची कहानियाँ बता के चला गया। मैडम आप जो मर्ज़ी कर लें, बच्चों को लैपटॉप दें, पावे USB में गंदी फिल्में भर दें जो आपके पास मौजूद हैं, या बच्चों को दे दें मोबाइल विद फ्री इंटरनेट। बच्चे अब मन के सच्चे हो चुके हैं, बच्चे आपके साथ नहीं हैं। हमारी ये रियासत, हमारी रियासती इदारे, हमारी सियासी जमातें सब मिल के पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के बच्चों को कहते रहे कि जी आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासत से। ये अगर हमने ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग लेक्चर्स में सुनाते रहे कि अगर हमने हुकूमत चेंज की है तो आपका मसला नहीं, आपका काम सिर्फ तालीम हासिल करना है, ये करना है, वो करना है, हमें पता है हमने मुल्क के लिए क्या करना है। इस तरह के बड़े घटिया किस्म के लेक्चर्स दिए गए। आप सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, नहीं पता होंगी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आपको बताता रहूँगा। और आज आके मैडम मरीम नवाज़ को शायद अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि पूरी एक नस्ल नफ़रत करती है, तो इसलिए अब बच्चों को सियासत आनी चाहिए ताकि पता चले, और सही सियासत आनी चाहिए। पिछली जमात की प्रोपेगेंडे में नहीं ना, वो बेबी ना कर, जान दें, तेरी मेहरबानी। कश्मीर के इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहीं भी करवाए ना, आप खुद खड़ी हो जाए, ज़रा आपको लग समझ जाएगा। चीफ मिनिस्टर होते हुए खड़ी हो जाए, मैं कहता हूँ मौजे लग जाएंगे आपके, मज़े आ जाएंगे आपके। ठीक है, चस आ जाएगी आपको, चस से आ जाएंगी आपको। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को एक और लॉलीपॉप दिया जा रहा है जी। मेरे पास इतला ये पहुँचे कि तहरीक इंसाफ को कहा गया है कि देखें जी 5 अगस्त बड़ी सेंसिटिव डेट है। क्यों? क्योंकि 5 अगस्त को देखें इंडिया ने कश्मीर को एनेक्स किया था। बड़ा दुखी वाक़या, दिल हो जाता है, दिल हो जाता है 5 अगस्त को। तो अब 6 कर लें, हम आपको एक दिन भरपूर एहतजाज करें देंगे, 6 कर लें, 6 कर लें, ठीक। अब बंदा पूछे कि जनाब आपने इतना तरद्दुद करके पागल हो गए, तकरीबन ज़हनी हालत ख़राब करके इमरान खान साहब को अरेस्ट किया आपने, ठीक है, 5 को उसके घर में घुसे आपने पूरा घर पन दिया। आप एक दिन इंतज़ार कर लेते, आप सज़ा दिलावर से कह के अगले दिन सुनवा देते, क्या फ़र्क पड़ना था।
आपने कहा अभी के अभी, तो अब एक तारीख जो आपने बनाई, आपने मसक की, तो उसको कैसे चेंज किया जा सकता है? मेरा मानना ये है कि ये तहरीक इंसाफ को बेवकूफ़ बनाने की एक और कोशिश है। तहरीक इंसाफ को फुदू लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ हो सकता है फुदू लग भी जाए, ना लगे, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर, बट मेरा काम था आवाज़ बुलंद करना। दूसरी तरफ यार, क्या आपको नहीं लगता, ये ज़रा अहम बात है, इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा ध्यान से, आपको नहीं लगता कि 70 साल से 80 साल से पाकिस्तान की जो रियासत ये है, इसके जो इदारे हैं, वो हर चीज़ को सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के लेंस से देख रहे हैं, तो अब ये कुछ ओवरडू हो गया, अब लोग भी तंग पड़ गए एंड द पॉलिसी इज़ नॉट वर्किंग। ख़ास तौर पे इस रजीम की जो लठ मार पॉलिसी है, उसने एक भी रिज़ल्ट नहीं दिया। माशी रिज़ल्ट फेल, सिक्योरिटी सिचुएशन वर्स। अभी मस्तूम के आपको मिलने शुरू हो जाएंगी वीडियोस थोड़ी देर बाद, मैं नहीं दे रहा, मिल जाएंगी, देख लीजिएगा। कोयटा में धरना जारी है। कश्मीर में जो मर्जी प्रोपेगेंडा टीवी चैनल शिट चलाएं, लेकिन वहाँ पर सैकड़ों लोग सड़कों में मौजूद हैं। निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम है, कोई इलेक्शन के हालात नहीं है, वहाँ पर कोई हालात नहीं है इलेक्शंस करवाने के। ठीक है, पंजाब में आप खुद देख लें, खुद ही कितने लोग मर रहे हैं, क्या हालात हुए हैं ज़िंदगी के। KPK में सुहेल अफरीदी कह रहे हैं मैं इस निज़ाम का बागी हूँ, जिस निज़ाम में मजलूम लोग मरते हैं। रिवर्स रॉबिन हुड स्टेट है हमारी, हर चीज़ का एक ही एंगल, नेशनल सिक्योरिटी। हमारी नेशनल सिक्योरिटी ना होगी, कोई 19 साल की 18 साल की अल्लड़ मुटियार हो गई जिसको हर टाइम खतरे पड़े रहते। इतने खतरे तो जनाब, जिनकी नेशनल सिक्योरिटी को असल में ख़तरा हो उधर नहीं होंगे जितनी हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरात हैं। जो ज़ियारत का इलाका जहाँ पर कभी अमन शांति हुआ करती थी, वहाँ पर अब क्या हालात हैं आपके सामने हैं। वहाँ पर कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी थी, उसको अटैक किया गया। मेरी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने सूबे के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। नोबडी केयर्स। वही सेम पॉलिसी, एक आता है बंदर, दूसरा जाता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, नोबडी केयर्स। वो हाफिज़ नईम ने यही तो बात की है, उसने कहा जी हर जर्नैल जो आता है उसको लगता है मैं अकले कुल हूँ। ठीक है, वो कहता है मुझे सब कुछ पता है। जेड़ा भी जर्नैल पाकिस्तान में बनता है वो कहता है जी मैं फॉरेन पॉलिसी का भी एक्सपर्ट, मैं मौशी एक्सपर्ट भी हूँ, मैं अंदरूनी सिक्योरिटी का भी एक्सपर्ट हूँ, मैं काउंटर टेररिज्म का भी हूँ। अपने काम के अलावा वो हर चीज़ का एक्सपर्ट बन के चला जाता है। फिर जब वो छोटी दूसरे को पकड़ाते तो पता चलता है दूसरा ज़्यादा एक्सपर्ट था, पहले वाला ये फ़ारक सा था, ये वाला बड़ा ज़बरदस्त है। फिर वो अगले को देते तो कहते नहीं, ये जो अब आया ना, ओ, ये पहले कभी नहीं आया होगा। ये हाफिज़ नईम साहब ने कहा, मैंने निका जमात इस्लामी के सरबराह, मैंने उनका क्लिप देखा है जी। पता नहीं है कि पुराना, मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन है उन्हीं का। डू यू थिंक इट इज़ टाइम वी एज अ नेशन शुड रीविजिट आवर पॉलिसीज़? और अभी वाली जो रजीम है इसकी पॉलिसीज़ तो बहुत ही बेवकूफ़ाना है। मुझे नहीं मालूम कि बड़े साहिबान को क्या इतला दी जाती है कि सर इस पॉलिसी के नतीजे में बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। रिज़ल्ट्स आपके सामने, मेरे सामने हैं। इस पर मैं भरपूर वीडियो सुबह करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर रोक देता हूँ इसको, इससे ज़्यादा वीडियो यहाँ पर नहीं करते, लेकिन इस पर मैं बात ज़रूर करना चाहता हूँ। ये फेल्ड पॉलिसी को चेंज कौन करेगा? किसी को अंदाज़ा भी है इस चीज़ का? मुझे इजाज़त दीजिएगा जनाब फ़िलहाल के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। Truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील